हेलो एवरीवन, दिस इज़ कल्याण और आज हम लोग बात करेंगे बॉन्ड स्टोर अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये बॉन्ड स्टोर का अगर आपके पास कंपनी का डेडिकेटेड एक्सेल सीट है, जो आपका जिस कंपनी में आप काम करते हैं वो अगर कुछ एक्सेल सीट प्रोवाइड करता है तो आपको उसी एक्सेल सीट पे बनाना होता है बॉन्ड स्टोर। वरना क्या होता है, बॉन्ड स्टोर का बहुत सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड एक्सेल सीट जैसे ये हो गया। देखिए, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये एक पीपीटी फॉर्म है जो मैं अपना यूट्यूब वीडियो के लिए बना रहा हूँ। ये जो बॉन्ड करके लिखा हुआ है ये एक्सेल सीट, इसमें 3 टैब है, ये टैब और ये टैब। ये तीनों टैब एक ही एक्सेल सीट पे है जो है बॉन्ड स्टोर का, जो मेरा कंपनी से मैं लिया लास्ट टाइम। ठीक है, और एक एक्सेल सीट खुला हुआ है जो MGA मतलब ये अकाउंट्स का है, जो मेरा कंपनी का फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड स्टोर का जो, तो आपको मतलब लगेगा कि हाँ मैं इधर कुछ डाल रहा हूँ तो इधर जा रहा है, ऐसा नहीं है, तीनों अलग अलग है, बस वीडियो के लिए मैं इजीली पहले बोल दिया। ठीक है, तो ये बॉन्ड स्टोर। हाँ, अभी आते हैं हम लोग काम के बात पे। अगर आपका कंपनी में एक्सेल सीट पहले से दिया हुआ है डेडिकेटेड कंपनी फॉर्म, तो आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। वरना आप कोई भी बॉन्ड स्टोर का एक 3-4 यूज़ कीजिए, देखिए इधर उधर से, जो आपको इजी लगेगा, जो आपको ज्वाइनिंग से पहले लगेगा कि हाँ ये हैंडी है, तो आप उसको कैरी कर सकते हैं। बस आपको बॉन्ड एक्चुअली जहाज पे हम लोगों को बॉन्ड स्टोर पे बस अकाउंट्स को टैली करना होता है। ठीक है, कि हिसाब मिल जाए, बाकी आप किधर से लाए हो वो कोई नहीं देखेगा। अगर डेडिकेटेड कुछ नहीं होता है तो डेडिकेटेड होगा या फिर ऑनलाइन होगा, तब तो आपको उसी में डेटा इनपुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे बॉन्ड स्टोर अरेंजमेंट। फिर क्या करेंगे, बॉन्ड स्टोर को अकाउंट के साथ कैसे टैली करता है। ये एक चीज़ है, बेसिकली अकाउंट्स मास्टर्स का ड्यूटी होता है, ऑन बोर्ड मास्टर, और ये असिस्ट करता है थर्ड ऑफिसर। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कोई कोई कंपनी में मास्टर कंप्लीटली पूरा अकाउंट्स देखते हैं और कोई कोई कंपनी में थर्ड ऑफिसर ही पूरा अकाउंट्स देखते हैं। ठीक है, तो मैंने भी किया अकाउंट्स, लेकिन मेरा कंपनी में मास्टर का ही जिम्मेदारी था। ऐसा नहीं कि मास्टर मतलब वो भी करते थे तो मैं भी उनको असिस्ट करता था, ऐसा तो मुझे भी मालूम है कि कैसे अकाउंट्स के साथ टैली करना होता है। बॉन्ड स्टोर मतलब ये नहीं कि आपका जो सैलरी हो गया उससे बस आप कितना बॉन्ड स्टोर लिए वो माइनस कर दिया और अकाउंट बन गया। ये कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कुछ इसके अंदर छुपा रहता है, जो आपको एज अ फ्रेशर थर्ड ऑफिसर जब ज्वाइन कर रहे हैं उससे पहले अगर एक बार देख लिए ये वीडियो तो आपको मालूम चल जाएगा कि कहाँ कहाँ टैली करना पड़ता है बॉन्ड स्टोर। ठीक है, अकाउंट्स के साथ। और एक लास्ट में मैं चीज़ बताऊंगा, एक स्पेशल ट्रिक, अगर आप थर्ड ऑफिसर है आपके लिए है, लेकिन ये जो ट्रिक मैं बोलूँगा तो ये आप अपना ओन रिस्क, क्योंकि ये कोई मतलब ये आइदर आप कैप्टन के साथ परमिशन लेके या फिर कुछ करके अगर आप फंस गए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल केसेस है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हमेशा ये ट्रिक यूज़ कीजिए और आपका आने वाले टाइम में प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ट्रिक मैं बोलूँगा, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको यूज़ करेगा पर कैप्टन से परमिशन लेके। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं काम के बात पे। पहले हम लोग क्या देखेंगे बॉन्ड स्टोर में, बेसिक आइडिया फॉर इन्वेंटरी एंड कंजम्पशन रिपोर्ट। ठीक है, तो मैं थर्ड ऑफिसर, मेरे पास बॉन्ड स्टोर का एक्सेल सीट है। क्या देखेंगे हम लोग, एक एक पे आते हैं। बेसिक आइडिया फॉर इन्वेंटरी एंड कंजम्पशन रिपोर्ट। सपोज ये मेरा अगस्त महीने का शुरुआत है, मतलब 01/08/2022 या फिर कुछ भी, मतलब 1 तारीख है अगस्त महीने का, लास्ट महीने का ख़त्म हो गया। अभी आपके पास, आप बस इधर से इधर तक देखिए जितना मैं कवर किया। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, आइटम्स हो गया, LM सिगरेट, डनहिल या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स, इधर थोड़ा अलग अलग करके ये बेसिकली इन्वेंटरी हो गया आपका। सिगरेट का इन्वेंट्री, कोल्ड ड्रिंक्स का इन्वेंट्री, चॉकलेट्स का इन्वेंट्री, और ये बेसिकली नैपकिन अपना सैनिटरी आइटम्स का इन्वेंट्री रहता है। कुछ है जहाज पे तो बाकी जगह भी है, इधर आप कुछ ऐड कर सकते हैं। और क्या हो गया, प्राइस हो गया इधर, और क्वांटिटी। ठीक है, तो इस अभी ये तो फॉर्मूला में लिखा है कि कितना अमाउंट आ जाएगा। अगर आपके पास $14 के हिसाब से 30 पीस है तो ये सॉफ्टवेयर में आ जाएगा।
तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया कि ये आपका इन्वेंटरी है 1 तारीख अगस्त महीने का। तो इधर से देखिए आपका हाथ में टोटल बॉन्ड स्टोर है 3699.29, मतलब 1 तारीख अगस्त में आप चालू किए महीना इतना बॉन्ड स्टोर लेके 3699.29। ठीक है, ये आपका हो गया बेसिक आइडिया इन्वेंटरी एंड कंजम्पशन रिपोर्ट। अभी क्या है देखेंगे, हाउ टू मैनेज डिस्ट्रीब्यूशन विथ क्रू। ये जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ इसमें टोटल 3 टैब हैं। पहला टैब आपको दिखा दिया स्लॉप इन्वेंटरी या फिर बॉन्ड स्टोर इन्वेंटरी। दूसरा जो टैब है ये स्लॉप डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपका उधर जो जो आइटम है उधर आप अपडेट करेंगे ये वाले पे इन्वेंटरी पे, तो आपका दूसरा पे इधर अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका मतलब ये रो में जा रहा है, रो में ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। कॉलम्स में क्या आएगा, इधर आपका क्रू लिस्ट रहेगा। ठीक है, मतलब आपका जितना क्रू लिस्ट है, जैसे मैंने कुछ नाम्स रखा है, बस ऐसे ही जिधर से मिल गया मुझे मैं ऐसे ही नाम रख दिया इधर नॉर्मल क्रू लिस्ट। ठीक है, तो इधर आपको क्रू लिस्ट अपडेट करना पड़ेगा 1 से लेके जितना भी होगा आपको उधर तक। और क्या होगा, आपको सपोज़ आज 1 तारीख आपका बॉन्ड स्टोर या फिर 2 तारीख आप अपना बॉन्ड स्टोर खुले हैं, आपने दिया जो कैप्टन है मास्टर को एक एलएम दिए, जो चीफ ऑफिसर है उनको एक डनहिल लिया, या फिर जो सेकंड ऑफिसर है वो एक विंस्टन लिया। तो ऐसे ऐसे आप अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, या फिर कोई जो अपना थर्ड इंजीनियर है वो बोला कि भाई मुझे एक पानी का बोतल दे दो, तो आपने एक पानी का बोतल दे दिया उनको। ठीक है, तो ऐसे आप अपडेट करते जाएंगे। अभी इधर से क्या होगा, तो ये आपका स्लॉप डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द क्रू हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो बॉन्ड स्टोर हम लोगों का बाहर रहता है उसके बाहर ही, मतलब उसका बल्कहेड पे ही हम लोग एक छोटा बॉक्स रखते हैं, उसके अंदर छोटा छोटा कागज़ का टुकड़ा रहता है, इतना सा, जैसे एक नोटपैड साइज का एक टुकड़ा रहता है। तो जिस दिन हम लोग बॉन्ड स्टोर खोलते हैं दरवाज़ा, ये बहुत सारा जो थर्ड ऑफिसर है कागज़ लेके घुस जाते हैं। अभी उसमें हम लोग लिख देते हैं पहला पर्ची थर्ड इंजीनियर का है, वो क्या क्या लिया एक नोटपैड में लिख देते हैं। फिर आया सपोज जीएस ने क्या क्या लिया और एक नोटपैड में हम लोग लिख देते हैं। फिर वो तीनों कागज़ लेके जब हम ड्यूटी पे आ जाएंगे ब्रिज पे, वो 3-4 कागज़ जो लिया वो देख के हम लोग इधर अपडेट कर देंगे स्लॉप डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, तो ऐसे मतलब आप तो ये सॉफ्टवेयर लेके हमेशा घूम नहीं सकते, आपके पास छोटा कागज़ रहेगा, उस पर आप लिख के रखेंगे कि आज का दिन ये जो रैंक है ये आइटम लिया। फिर रात में या फिर नेक्स्ट दिन या फिर कभी भी आपके पास वो कागज़ है तो आपके पास हिसाब है कि कौन क्या ले लिया है, तो बाद में आप इसमें अपडेट कर दीजिए। ठीक है, तो और एक चीज़ मैं डिस्कस कर दिया, हाउ टू मैनेज डिस्ट्रीब्यूशन विथ क्रू। ठीक है, फिर क्या आएगा, क्रू बॉन्ड स्टोर अकाउंट। अभी महीने का सपोज एक जो अगस्त महीना था वो ख़त्म हो गया, ये आदमी ये इतना सब ले लिया। अभी आपको वो लोगों को दिखाना पड़ेगा ना कि सर आपका जो महीने का बॉन्ड स्टोर का हिसाब इतना है। तो और एक टैब है इधर क्रू शाम में जाएंगे तो क्या होगा, इधर आपको दिखा देगा कि मास्टर ने लिया है $14 का। देखिए इधर आप एक डालेंगे, इधर भी दिखाएगा छोटा, लेकिन आपको जब दिखाना पड़ेगा कि आपका इतना डॉलर का हुआ। हाँ, वो अगर पूछता है कि मेरा $14 का हिसाब कैसे हुआ वो दिखाओ, तब आपको ये पेज प्रिंट करना पड़ेगा कि आपने एक एलएम लिया, एलएम का $14 है। तो ऐसे आपको हो जाएगा। वरना कैप्टन जब पूछेगा कि मुझे अकाउंट्स बनाना है, अभी तुम मुझे कौन सा क्रू का कितना बॉन्ड स्टोर हुआ है वो मुझे दे दो, तो आपको बस ये सिंगल पेज, क्योंकि कैप्टन नहीं देखेगा कि ये कौन जो चीफ ऑफिसर है वो एलएम लिया या डनहिल लिया, उनको ये पेज का कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका हिसाब रखने के लिए है, कैप्टन को चाहिए या फिर जब आप अकाउंट्स बनाएंगे तो आपको फाइनली यही चाहिए होता है कि आपका मास्टर का बॉन्ड स्टोर कितना हुआ, चीफ ऑफिसर का महीने का बॉन्ड स्टोर कितना हुआ, सेकंड का बॉन्ड स्टोर कितना हुआ। ठीक है, अगर इंडिविजुअल कोई मांगता है, सेकंड ने बोला कि मेरा $13 कैसा हो गया हिसाब दिखाओ, तब आपको ये पेज उनको दिखाना पड़ेगा कि आपका ये दिन में आप ये लिए थे तो आपका इसका हिसाब से आपका $20 हुआ है या फिर $13 हुआ है। ठीक है, समझ गए। तीनों पेज का मैं बेसिक जो काम है वो मैं बोल दिया कि क्रू बॉन्ड स्टोर अकाउंट कैसे आप यूज़ करेंगे। फिर क्या करेंगे, हाउ टू मैनेज बॉन्ड स्टोर कंजम्पशन एट पोर्ट और ओनर्स अकाउंट। अभी सपोज आप चेन्नई में हो, चेन्नई या फिर कोई भी पोर्ट में आप घुसे हो, ठीक है, और उधर बहुत सारा ऑफिशियल्स आया,
ड्राफ्ट सर्वेयर आया, ड्राफ्ट सर्वेयर आके बोला कि भाई बहुत प्यास लगा है, पानी दो। तो आपको जो छोटा छोटा बॉटल रहता है जहाज पे, आप तो उनको ग्लास में पानी नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि सब काम में जीएस रेस्ट ले रहा है या फिर 5-6 आदमी है, सबको ग्लास में नहीं, हम लोग छोटा छोटा बॉटल में देते हैं। ठीक है, अभी ये जो बॉटल आप दे दिए, कितना बॉटल दिए आप थोड़ी याद रख पाएंगे, या फिर कोई आया है, कोई भी आया है, शिप चैंडलर आया है, चैंडलर या फिर एजेंट आके बोला कि मुझे 2-3 सिगरेट चाहिए, मैं सब ऑफिशियल्स क्लियर कर दूंगा, या फिर ऑफिशियल्स को देना है मुझे कि कोई भी जो कस्टम्स वगैरह, मैं उनको 2-3 सिगरेट दे दूंगा तो हिसाब हो जाएगा। तो कैप्टन सर क्या करेगा, उनको कोल्ड ड्रिंक्स पिला देगा सबसे पहले, फिर उनको सिगरेट्स का पैकेट्स दे देगा। ये सब क्या होता है, ये तो हम लोग क्रू कंजम्पशन नहीं है ना, ये जो बॉटल हम लोग दे रहे हैं इनको, जो ड्राफ्ट सर्वेयर को, या फिर जो कोल्ड ड्रिंक्स या फिर जो सिगरेट्स वगैरह हम लोग दे रहे हैं, जो ऑफिशियल्स को दे रहे हैं, ये सब एक्चुअली ओनर्स का खाते में जाता है। ओनर्स को आपको दिखाना पड़ेगा बाद में कि सर मेरा चेन्नई पोर्ट पे इतना कंजम्पशन हुआ बॉन्ड स्टोर का, ये क्रू से बाहर है। इसको आप कैसे दिखाएंगे बॉन्ड स्टोर पे, या फिर एज अ थर्ड ऑफिसर आप कितना होशियारी से काम करेंगे कि आपका जो हिसाब जब कैप्टन बाद में मांगेगा कि भाई चेन्नई का क्या क्या दिया, मुझे लिस्ट के साथ प्राइसिंग बताओ, तो आप सबसे इजी है जो मैं बॉन्ड स्टोर का सॉफ्टवेयर बताया उसमें आ जाओ, जो स्लॉप डिस्ट्रीब्यूशन पे जहां आप क्रू लिस्ट अपडेट कर रहे हो उधर चेन्नई करके एक नाम डाल दो। जैसा क्रू लिस्ट जैसा ही हो गया, चेन्नई पोर्ट में आपका हाथ से, या फिर कैप्टन जब आपको बोला कि एजेंट आया है उसको 12 LM दे दो उसको, और जब पोर्ट में घुस रहे हो तो ऑफिशियल्स के लिए मेरा 5 कैन सॉफ्ट ड्रिंक्स निकाल दो और 2 पानी का केस निकाल दो। तो ये सब आप हाथ में रख के पोर्ट में घुसे हैं, जब गया तब आपका ये सब यूज़ हो गया, फिर चेन्नई का खाते में वो आ गया $238.45। ठीक है, ये सब ओनर्स का खाते में जाएगा। ये मैं इधर क्यों लिखा हूँ, एक जो ये पेज दिखाया आपको स्लॉप डिस्ट्रीब्यूशन पे, क्यों मैं ये लोगों के साथ डाला हूँ क्रू लिस्ट के साथ, क्योंकि आपका मैं पहला बार बोला था याद है कि ये आपका बॉन्ड स्टोर इन्वेंटरी का पहला पेज है। आपको महीने में चालू किए थे आप 3699.29 लेके, अभी देखिए कंजम्पशन जैसे ही आपका कैप्टन सर लिया 1 LM, या फिर जो चीफ ऑफिसर है 1 डनहिल, वो सब इधर अपडेट होता जाएगा। ठीक है, LM 1 प्लस आप जहाँ चेन्नई पोर्ट में दिए 12, टोटल 13 कंजम्पशन। तो आपका महीने का एंड में शुरू में इतना था, इतना टोटल कंजम्पशन हुआ। ये जो कंजम्पशन है 290.60, ये क्या है, क्रू का तो हुआ ही हुआ है, प्लस चेन्नई पोर्ट में आपका $238 गया है, समझ गए। तो आपको 3699 करके चालू किए थे 1 तारीख में, 30 तारीख तक आपका हाथ में आ गया टोटल 3408। ये आपका ROB है मंथ एंड पे, और ये आपका टोटल कंजम्पशन हो गया है। ठीक है, तो आप अगर ये पेज को प्रिंट कर लेंगे तो क्रू का इंडिविजुअल भी आपको मिल जाएगा, और चेन्नई पोर्ट में आपका टोटल कितना ओनर्स अकाउंट पे गया है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं ये भी बोल दिया कि मैं पोर्ट में कैसे आप ओनर्स के अकाउंट में डाल सकते हैं। अभी आपके हाथ में कुछ और भी बहुत बढ़िया तरीका है, या फिर आप मास्टर है, मतलब प्रोफेशनल हैंडलिंग करते हैं बॉन्ड का, तो अलग बात है। मैं आप अगर फ्रेशर है तो आपके लिए एक बेसिक आइडिया रख रहा हूँ कि ज्वाइनिंग से पहले ये सब जान लो कि ओनर्स के अकाउंट पे भी जाता है, और पोर्ट में ऐसे ऐसे काम हम लोग करते हैं बॉन्ड स्टोर को लेके। ठीक है, फिर क्या हो गया, हाउ टू अपडेट बॉन्ड स्टोर आफ्टर क्रू चेंज और टैलिंग विथ मंथ एंड अकाउंट। ठीक है, तो पहले हम लोग सपोज आप ज्वाइन किए हैं, आपको हाथ में पकड़ा दिया आपका जो रिलीविंग थर्ड ऑफिसर है, ये वाला सॉफ्टवेयर मतलब एक्सेल सीट। तो अभी आप क्या करेंगे, ये सब तो हो गया, इधर तक 19 आदमी तक था क्रू लिस्ट। अभी आपका तो अपडेट होगा, और सपोज आपका 3-4 आदमी जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, इधर से अपडेट करना चालू करेंगे। इधर आप आपका नाम डाल देंगे, सपोज आपका नाम है रणवीर, तो आप रणवीर डाल दिए, इधर आप थर्ड ऑफिसर हैं। या फिर आपके साथ ज्वाइन किया वाइपर रूपम,
अप्रूपम डाल दिए, फिर उसी दिन से आप चालू करेंगे ये वो लोगों का। वो लोग अगर कुछ लिया है तो अपडेट करता जाएंगे इधर, फिर इधर भी आ जाएगा महीने का एंड में। तो आपको ऐसे ही अपडेट करना रहेगा कि बॉन्ड स्टोर का महीने एंड तक। अगर आप एक दूसरा एक्सेल सीट लिए तब मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि आपका एक इन्वेंटरी इधर है ऑलरेडी 3699 महीने का चालू से। आप जब दूसरा लेंगे, देखिए आप अगर दूसरा लेंगे तो ये चीज़ चेंज नहीं होगा, आपका कंजम्पशन इधर से ही चालू होगा और मतलब आपको गड़बड़ हो जाएगा। वो मैं अभी डिटेल्स में बता नहीं सकता क्योंकि कॉपी पेस्ट करके मुझे आपको दिखाना पड़ेगा कि आप दूसरा क्रिएट करके बनाएं तो क्या मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो जो आपको हाथ में दे के गया बस उसी में काम चालू कर दीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे कि जो क्रू चेंज है उसके बाद आपको कैसे अपडेट करना है। ठीक है, अभी मेन चीज़ पे हम लोग आएंगे कि टैलिंग विथ मंथ एंड अकाउंट्स। अभी बॉन्ड स्टोर का ये वाला एक्सेल सीट का काम मैं बोल दिया पूरा कि ये बॉन्ड स्टोर का जो एक्सेल सीट है आप कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी बॉन्ड स्टोर और जो जहाज का अकाउंट्स होता है ये वाला, इन दोनों में क्या लिंक होता है। ठीक है, देखिए अकाउंट्स में इधर बहुत सारा पेजेस वगैरह है, मैं पूरा में नहीं आऊँगा, मैं आपको बस बॉन्ड स्टोर के रिलेटेड जो अकाउंट्स का काम होता है वो मैं बोलने वाला हूँ। क्योंकि अभी मैं अगर आपको पूरा अकाउंट समझाने गया, कार्गो होल्ड का क्लीनिंग बोनस, फिर इंटरनेट कार्ड्स या फिर कुछ भी होम अलॉटमेंट, वो सब आपको बोलना पड़ेगा, वो सब का ज़रूरत नहीं है अभी आपको मैं, जैसे ये वीडियो बॉन्ड स्टोर के ऊपर बेस्ड है तो मैं बॉन्ड स्टोर के साथ अकाउंट का टैली कैसे करना है वो मैं बोलूँगा। ठीक है, सपोज मंथ एंड हो गया, तारीख हो गया 30 अगस्त। तो जैसे बॉन्ड स्टोर आप खोले कि महीने का ये आप ये सब अपडेट कर दिए कि ये आदमी एक लिया है, ये सब एक लिया है, चेन्नई पोर्ट में इतना गया है, सब अपडेट कर दिए आप। फिर क्या करेंगे आप, तो मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको, ये आपका शुरू में था, ये आपका महीने का टोटल आपका दुकान से मतलब आपका बॉन्ड स्टोर से ख़त्म हुआ है इतना पैसा और आपका हाथ में आरओबी है इतना पैसा। तो आप ये चीज़ का प्रिंट ले लेंगे, स्लॉप चेस्ट अकाउंट का जो तीसरा टैब है इसका, उसमें क्या करेंगे, फिर आप या फिर ये पेज आप कैप्टन सर को भी दे सकते हैं कि सर ये लो इस महीने का क्रू कंजम्पशन। तो फिर जो भी अकाउंट्स बना रहा है वो क्या करेगा, स्लॉप चेस्ट का जो अकाउंट्स का बेसिकली एक्सेल सीट होता है, सब रिलेटेड है अकाउंट्स, एक अकाउंट एक्सेल सीट के अंदर सब के साथ फॉर्मूला कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप ये पेज का प्रिंट ले लिए, प्रिंट लेके कैप्टन सर को दे दिए, या फिर आप अकाउंट्स बना रहे हैं तो आप खोलेंगे स्लॉप चेस्ट का जो टैब है, उधर क्या करेंगे, भुवन भाम, तो ये कैप्टन है जहाज का, ये कितना का बॉन्ड लिया, $14 का, आप इधर अपडेट कर देंगे महीने का एंड के लिए अकाउंट्स के लिए $14 लिया भुवन भाम कैप्टन। फिर चीफ ऑफिसर का 20.50, चीफ ऑफिसर लिया 20.50। फिर क्या करेंगे, गौरव तनेजा सेकंड ऑफिसर $13 का बॉन्ड लिया, उनका भी अपडेट कर दिए $13। अभी तो इधर आप अपडेट कर दिए क्रू, कौन सा क्रू कितने का लिया। इधर आप चेन्नई जो पोर्ट में ख़त्म हुआ उसको मत डालिए क्योंकि वो जाएगा ओनर्स अकाउंट पे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक अलग रखते हैं। ठीक है, जो पोर्ट बिल होता है या फिर पोर्टेज बिल होता है उसमें रखते हैं। जैसे इधर देखिए ये रिप्रेजेंटेशन अकाउंट है, इधर क्या है, ओनर्स एक्सपेंस पे आप डाल दीजिए कि मेरा चेन्नई पोर्ट पे क्या क्या ख़त्म हुआ। इधर क्वांटिटी, करेंसी, प्राइस। क्वांटिटी क्या है, बॉन्ड स्टोर आप जाइए, इधर क्वांटिटी सिगरेट्स, अगर LM डाउनहिल कुछ भी आप उतना नहीं डालने का, आप एवरेज डाल दीजिए। अगर LM लिया है 12 पीसेस, 12 कार्टन, कितना का, 14 का, मतलब क्वांटिटी है 12, करेंसी ठीक ही है और प्राइस है $14 करके। इधर क्या लिख देंगे, LM या फिर कुछ भी डाल सकते हैं। LM नहीं डालेंगे, आप सिगरेट्स डालेंगे क्योंकि ओनर्स कहाँ देखेगा LM, फिर ढूंढेगा कि LM क्या है। सिगरेट्स डाल दिए। फिर क्या लिया, 5 सॉफ्ट ड्रिंक्स लिया, 12.23, आपको इधर दिखेगा नहीं, 12.23 का रेट है सॉफ्ट ड्रिंक्स का, तो वो लिया 5 केस, चेन्नई पोर्ट में गया है। ठीक है, फिर इधर आप लिख देंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसका कितना क्वांटिटी आप दिए हैं पोर्ट में 5, और इधर दिया 12.23 का रेट में। फिर क्या आ गया, मिनरल वाटर, मिनरल वाटर कितने का रेट पे है, 2 केस लिया चेन्नई पे, ड्रिंकिंग वाटर 4.65 का रेट है, 2 केस लिया 4.65 का रेट पे आप दे दिए। ठीक है, तो इधर देखिए पोर्ट पे आपका कितना टोटल गया,
हिसाब में 238.5 ये हो गया रिप्रेजेंटेशन अकाउंट, या फिर आपको इसको पोर्टेज बिल भी कह सकते हैं कि पोर्ट में आपका इतना पैसा ख़त्म हुआ है बॉन्ड स्टोर का अकाउंट से 238.45। तो आप कैप्टन बोलेगा कि तुम्हारा चेन्नई पोर्ट पे कितना गया, एज पर तुम्हारा जो एक्सेल सीट है उसके हिसाब से चेन्नई में टोटल गया है 238.45। कैप्टन सर को भी अब देखेगा कि हाँ चलो सेम ही है, तो दोनों एक्सेल सीट का एक टैली हो गया कि पोर्ट में सही है, जो एक्सपेंस तुम दिए हो या फिर कैप्टन का पास जो हिसाब है दोनों का सेम है। फिर क्या देखेगा, स्लॉप अकाउंट क्रू। अभी आप आ जाओगे स्लॉप टोटल अकाउंट पे, ठीक है। देखो महीने का शुरू में हम लोग 3699.29 कैरी किए थे। फिर ये जो मैं बोला था पहले, जो बॉन्ड स्टोर का एक्सेल सीट का है, जो महीने का पहले का आरओबी आप डाल दिए इधर पूरा, फिर आपका 3699.29 शुरुआत में इधर भी है स्टॉक ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट मंथ, ये है। फिर क्या हुआ, क्रू सोल्ड टू क्रू 47.50, वो किधर से आया, जो आप इधर अपडेट किए थे, ये वाला अकाउंट्स का ये वाला पेज में आप अपडेट किए हैं ना कि इतना क्रू ने इतना आइटम लिया है, तो वो स्लॉप अकाउंट का फाइनल पेजेस पे आ जाएगा। क्रू में सोल्ड किया 47.50। ओनर्स का अकाउंट जो मैंने दिखाया कि चेन्नई पोर्ट पे जो ओनर्स का अकाउंट पे जाता है वो 238.45 गया है। टोटल कितना आपका ख़त्म हुआ, टोटल स्टॉक यूज्ड वो हो गया है 285.95। ये क्या क्या है, ओनर्स अकाउंट का है और क्रू में गया है, दोनों में। तो आप अपना बॉन्ड स्टोर खोलेंगे, उसमें देखेंगे 290.60 ये टोटल कंजम्पशन है, लेकिन इधर कितना गया 285, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगा इधर, हम लोग कुछ अपडेट करना भूल गए हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी ढूंढते हैं कहाँ गड़बड़ कर दिए हम लोग। सिगरेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मिनरल वाटर 1252, तो ये तो हम लोग अपडेट कर दिए होंगे 1252। हाँ, जो थर्ड इंजीनियर का एक है ड्रिंकिंग वाटर, वो हम लोग इधर अपडेट नहीं किए होंगे। ये देखिए जैसे ही हम लोग किसी का अपडेट करना भूल गए हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी थर्ड इंजीनियर 4.65 उतना उसका हुआ था, आप इधर अपडेट नहीं किए होंगे तभी आपका नहीं हुआ होगा 4.65। आप अगर अपडेट नहीं किए होंगे तुरंत पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, क्योंकि आपका पास जो एक्सेल सीट है इसका हिसाब और जो अकाउंट्स का हिसाब ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अभी देखिए आप, जैसे ही आप उनका डालना भूल गए थे डाल दिए, तुरंत आ गया आपका 290.60, और इधर भी आपका जो आपके पास जो एक्सेल सीट है उधर भी 290.60 कंजम्पशन दिखा रहा है, मतलब आप दोनों का हिसाब सही है। और भी एक चीज़ कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना स्टॉक नेक्स्ट मंथ के लिए आप कैरी कर रहे हैं। 290 तो ख़त्म हो गया, आपके पास जो अगस्त का शुरू में आप इन्वेंटरी लिए थे तो उससे माइनस करके आपके हाथ में कितना है 3408.69। तो आप अपना बॉन्ड स्टोर का इन्वेंटरी का पेज खोलेंगे, उधर देखेंगे 3408.69, मतलब कि अभी का दिन में महीने का एंड में आपका जो बॉन्ड स्टोर का आपका जिम्मेदारी पे जो एक्सेल सीट आप कर बना रहे हैं उसके साथ आपका जो मतलब कंपनी बेस्ड जो अकाउंट फॉर्म है दोनों में टैली हो गया। टैली मतलब कि दोनों में एक लिंक हो गया और दोनों ही मैच कर रहा है, मतलब जो डिजिट या फिर जो वैल्यू दोनों दे रहा है दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये आपको मैं समझा दिया कि अकाउंट्स के साथ टैली कैसे करेंगे, समझ गए होंगे आप। अभी और भी बहुत कुछ है मैं आप बोलूँगा। अभी हम लोग एक स्पेशल चीज़ पे जाएंगे, बॉन्ड स्टोर डिफ़िकल्टीज़ फॉर थर्ड ऑफिसर। क्या क्या डिफ़िकल्टी आता है फ्रेशर थर्ड ऑफिसर, आप ज्वाइन कर लिए, सपोज़ आप 27 पे ज्वाइन किए, जहाज सेल कर दिया 29 को, महीने है 31 का, तो आपके हाथ में बस 2 दिन है। ये 2 दिनों में आपको बॉन्ड स्टोर क्लोज करना पड़ेगा, और अगर आप अकाउंट्स का जिम्मेदारी भी आपका है, दोनों ही बनाना पड़ेगा। मतलब महीने का एंड में ही तो हम लोग भेजते हैं कंपनी को अकाउंट्स, तब आप क्या करेंगे, तब आपको आइदर मतलब हाँ मुश्किल फिर भी होगा, अगर आप ये वीडियो देख के गए फिर भी आपको मुश्किल होगा, क्योंकि जो आप नया कंपनी में गए हैं अकाउंट्स आपके पास मतलब रिलेट नहीं कर पा रहे दो एक्सेल सीट में, मुश्किल होगा। लेकिन क्या है, अगर आप फ्रेशर में गए आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा कि हाँ मेरा बॉन्ड स्टोर के साथ मैं अकाउंट्स जो मुझे दिया गया है वो मुझे मालूम है, या फिर अगर मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा मुझे बेसिक नॉलेज है, मुझे बस उसको एक्सेल सीट में जगह ढूंढना है कि किधर बैठाना है, ठीक है। तो स्पेशल केस देखेंगे कि थर्ड ऑफिसर को या फिर फ्रेशर थर्ड ऑफिसर को क्या क्या मुश्किल होता है। हाउ टू ट्रांसफ़र बॉन्ड स्टोर फॉर नेक्स्ट मंथ।
अभी आपको मैं जैसे बोला 27 को ज्वाइन किए, 28 को सेलिंग हो गया, मतलब आपके पास कितना दिन पड़ा है, बस 2 दिन पड़ा है महीने ख़त्म होने में, और आपको नेक्स्ट महीने का बॉन्ड स्टोर का एक्सेल शीट बनाना है। क्योंकि आपको अगर नहीं ट्रांसफ़र किए तो जो नेक्स्ट महीने में 1 तारीख में कोई बॉन्ड स्टोर ले लिया, आप उसको आपका हिसाब से आपके पास एक पर्ची या फिर जो चिट्ठा है उसमें लिख सकते हैं, लेकिन वो आप अपडेट नहीं कर पाएंगे ना कि अगस्त के बाद सितंबर में ये आदमी लिया है तो मैं अपडेट करूँगा तुरंत, लेकिन अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, आपको तुरंत ही एक्सेल शीट ट्रांसफ़र करना पड़ता है। जैसे ही महीना ख़त्म हो गया, डेट चेंज करो। और क्या करेंगे आप, और ऐसा क्या है जो आप ट्रांसफ़र करने के लिए, देखिए ट्रांसफ़र करने का ईजी तरीका है, जो पुराना आपके पास फॉर्म है, ठीक है, सपोज आप बॉन्ड स्टोर का एक फोल्डर बना लिए, बॉन्ड का जो ये सपोज अगस्त का है, इसको ही आप कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए और उसमें नाम दीजिए सितंबर। मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरा ये जो फाइल है खुला हुआ है, कॉपी नहीं होगा, तो आप इसी को कॉपी करिए, पेस्ट कीजिए कि बॉन्ड सितंबर, फिर सेम चीज़ आएगा ऐसा ही जो बॉन्ड स्टोर का मैं अभी दिखा रहा था आपको, ये वाला ही आएगा। फिर क्या करेंगे, इसमें तो डाला हुआ रहेगा कि ये जो अगस्त में क्या कौन कितना क्या लिया है, इसको आप डिलीट मत कीजिए। डिलीट कर दिए तो इधर जो कंजम्पशन है वो उड़ जाएगा, फिर आपका कितना आरओबी रहा है टोटल देखिए। अगर आप उधर से डिलीट कर दिए उसको कि कौन क्रू कितना लिया था, इधर आप क्लियर कर दिए, तो क्या होगा, मुश्किल क्या होगा, जो एलएम डन, एलएम सपोज आपके पास महीने का शुरू में 30 था, 13 आप महीने में ख़त्म किया, फिर आपके पास 17 है। जैसे ही आप इधर क्लियर कर देंगे, उधर से भी आपका हट जाएगा, फिर आपके पास आरओबी जो बचा है वो वापस मतलब जो स्टार्टिंग में था उसी में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें से ये मेरा टोटल महीने का ख़त्म हो गया। अभी देखिए महीने का शुरू में 30 था, महीने में 13 ख़त्म हुआ, महीने का लास्ट में 17 बचा है। ये जो 17 आरओबी को आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए 17। फिर क्या करेंगे, 30 डनहिल 30 बचा है, 31 था, महीने में आप 1 ख़त्म किया, 30 आपका आरओबी है, तो 30 इधर कर दीजिए। दाम तो सेम ही है ना ये सब का, $14 ये वो। फिर क्या है, विंस्टन 21 पीस था, 1 ख़त्म हुआ 20, तो इधर 20 कर दीजिए। महीने का एंड में आपके पास इतना इतना है। ये क्या था, सॉफ्ट ड्रिंक्स 5 केस ख़त्म किए, 26 केस है अभी आपके पास, 26 डाल दिए। ये क्या है, 7 के साथ ही है, कोई कंजम्पशन नहीं है। ये क्या है, ड्रिंकिंग वाटर 3 केस ख़त्म किए, 11 है, तो आप इधर 11 अपडेट कर दीजिए। और भी कुछ हम लोग कंजम्पशन किए थे क्या, या फिर कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, ये आप आरओबी अपडेट कर दिए कि ये मेरा फाइनल आरओबी है। जो चीज़ ख़त्म नहीं हुआ वो ऐसे ही रहने दीजिए, जैसे ये 26 था 26 ही है। तो हम लोग का जो अगस्त महीने में कुछ ख़त्म नहीं हुआ, तो इसको जो है रहने दीजिए। जो चीज़ में आप कंजम्पशन है उसी को बस रिमेनिंग को लेके आपको प्रेजेंट लास्ट आरओबी में डालना है, क्योंकि यही आपका लास्ट होगा फाइनल। फिर क्या करेंगे, जो स्लॉप डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपका अगस्त में आप जिसको जिसको दिए थे उसको हटा दीजिए। हटा क्यों देंगे, क्योंकि अभी तो आप ट्रांसफ़र कर दिए हो ना, अभी ये सब का ज़रूरत नहीं है। अभी देखेंगे आपका इधर ख़त्म हो गया, सब कंजम्पशन चला गया, मतलब आपके हाथ में 17 है, 30 है, ये फाइनल आरओबी रह गया आपका हाथ में। और जो मैं हिसाब किया था कि इतना टोटल आरओबी लास्ट टाइम बचा था, वो आपका इधर आ जाएगा। किधर से, जैसे इधर देखिए, इधर जो ये मेरा अगस्त का अकाउंट्स है, इसमें मैं जैसे बोला था कि आपका शुरू किए थे आप 3699 लेके, फिर क्रू को दिए थे अगस्त में 52, फिर ओनर्स के अकाउंट में गया था इतना, वो दे के माइनस करके स्टॉक फॉर नेक्स्ट मंथ पे आप चालू किए थे इतना। जैसे ही आप बॉन्ड स्टोर का एक्सेल शीट को नेक्स्ट महीने में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका उधर भी आपको मिल जाएगा सेम, मतलब जो आरओबी आप जैसे ही डाल देंगे तो उधर आपका सेम अमाउंट मिल जाएगा कि हाँ भाई अभी मैं सितंबर में चालू करूँगा ही वही अमाउंट से जो मेरा अकाउंट्स में दिखा रहा है इधर। अगर दोनों टैली नहीं कर रहा है, मतलब आपका जो इन्वेंटरी है वो उसमें कुछ गलत है, या फिर आपका ही कैलकुलेशन में कुछ गलत होगा, ठीक है। दोनों टैली करना चाहिए। समझ गए होंगे आपकी अकाउंट्स के साथ कैसे इसको भी शिफ्ट करना है बॉन्ड स्टोर को नेक्स्ट महीने के लिए, ठीक है। ये मैं आपको समझा दिया कि नेक्स्ट महीने में कैसे शिफ्ट करेंगे। और एक क्या चीज़ है, फिक्स प्राइसिंग फॉर बॉन्ड स्टोर। ये एक्चुअली क्या है, मतलब सपोज आपका शिप चैंडलर आपको कुछ दे के गया है बहुत कुछ, तो उसको आप कैसे करेंगे,
ये मेरा सितंबर का आपका मतलब सपोज सितंबर का 1 तारीख हो गया, अभी सपोज आपका मार्स चॉकलेट ख़त्म हो रहा है, आपके पास 2 पीस है, आपने रिक्विजिशन डाला था चैंडलर को, वो दे के गया आपको 50 पीस। फिर क्या करेंगे, फिर इसको कैसे अपडेट करेंगे? वो तो महीने का बीच में ही चलता रहा है कि सितंबर चालू हो गया, सितंबर का 10 को आप पोर्ट में गए, फिर आपको बॉन्ड का रिक्विजिशन आया, फिर क्या करेंगे? फिर आप सपोज बस चॉकलेट का ही ऑर्डर किए थे, मैं एक ही का एग्जांपल दे के आपको इजी कर देता हूँ कि आपके पास मार्स का ऑर्डर किए थे, मार्स आपको 52 पीस दे के गया है। फिर क्या करेंगे, टोटल पहले 2 था और 50 दे के गया आपको, तो आपका आरओबी कितना होगा 52। जैसे ही 52 कर देंगे फिर क्या होगा देखिए, इधर तो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा ना टोटल आरओबी का, इधर भी बढ़ जाएगा 3615.19 हो गया। लेकिन अकाउंट्स पे तो आप अपडेट नहीं किए, अकाउंट्स पे तो आप 3408 ही कैरी कर रहे हैं नेक्स्ट महीने के लिए। अकाउंट्स में क्या होता है कि परचेज पेड इन कैश, अगर आप कैश में खरीदे, कौन सा पोर्ट किधर खरीदे, अगर आप पेड कैश में नहीं खरीदें तो भी एक कॉलम है कि कंपनी पे कर देगा उसको चैंडलर को, वो भी होता है कभी कभी। अगर जहाज़ में ही कैश में पेड कर रहा है तो इधर आपको डालना पड़ेगा कि मैंने भाई 10 सितंबर को ये चीज़ ख़रीदा था इस पोर्ट में, ये मैं हल्दिया पोर्ट में ख़रीदा था। कौन सा सप्लायर अपडेट कर सकते हैं आप और कौन सा करेंसी और अमाउंट आप डाल सकते हैं इधर कि मैंने 400 का ख़रीदा था। फिर क्या होगा, सब टोटल 400 वो प्लस हो जाता है बेसिकली आपने जो कैरी किया था। अभी इधर नहीं होगा क्योंकि ये तो अगस्त का ही अकाउंट्स लेके मैं चल रहा हूँ। जैसे ही आप 400 डाल देंगे ना इधर, वो आपका जो लास्ट आरओबी था, मतलब स्टॉक ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट मंथ, उसके साथ प्लस हो जाएगा और ये सेम अमाउंट जो इधर दिखा रहा है उधर भी बढ़ जाएगा वो। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि अगर आपने जो बॉन्ड स्टोर रिसीव किया है महीने का बीच में, उसको कैसे अपडेट करना है आपको। ठीक है, ये आपका समझ गया होगा। फिर ये चीज़ मैं अभी जो दिखाऊंगा ये बार बार याद रखिए, ये आपका ओन रिस्क है। आप मतलब ये बेकार में यूज़ ना करेंगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इलीगल भी बोल सकते हैं आप। सपोज़ मैं आपको सिचुएशंस दे रहा हूँ, आपका पोर्ट में, एक मिनट, आपका पोर्ट में वॉच होता है कितना, 6 से 12 बजे आप बहुत काम करके आप सोने गए, फिर 3 बजे जहाज़ पे आया एजेंट, जहाज़ पे आया ड्राफ्ट सर्वेयर और भी बहुत कुछ, जहाज़ पे आया इंस्पेक्टर। अभी कैप्टन सर तो आएगा ही, चीफ ऑफिसर रहेगा, सेकंड ऑफिसर रहेगा, आपका काम उधर नहीं है, तब आप सब क्लियर करके ही गए आपका काम। फिर कैप्टन साहब देखा कि एजेंट के लिए पानी नहीं है, या फिर एजेंट बोला है कि सर मुझे कोक पिलाओ, ड्राफ्ट सर्वेयर बोल रहा है मुझे कोक नहीं मुझे फैंटा पिलाओ, और जो इंस्पेक्टर है वो बोल रहा है मुझे कुछ नहीं मुझे ड्रिंकिंग वाटर पिलाओ। ठीक है, ये बोल रहा है कोक, ये बोल रहा है फैंटा, ये बोल रहा है ड्रिंकिंग वाटर। अभी कैप्टन सर क्या करेगा, कैप्टन या फिर चीफ ऑफिसर, वो कॉल करेगा कैप्टन को कि सर बॉन्ड स्टोर से ये सब निकालना है। अगर निकाला हुआ है तो अलग बात है, अगर नहीं है कि ये लोग बोल रहे हैं, फिर कैप्टन क्या करेगा, कैप्टन बोलेगा जीएस को बोलो और भेज दो उसको। जीएस आएगा बॉन्ड स्टोर के बाहर, फिर कैप्टन सर सोचेगा कि अभी थर्ड ऑफिसर को बुलाए, क्योंकि वो तो 12 बजे ड्यूटी करके गया है, अभी 2 ही घंटा सोया होगा, फिर 6 बजे आना होगा। फिर कैप्टन खुद जाके बॉन्ड स्टोर खोल देगा, जीएस ले लेगा, एक पानी का केस ले लेगा, एक फैंटा का केस ले लेगा, एक कोक का केस ले लिया। अभी क्या होगा, ऐसे ही एक दिन चला, फिर काम के वजह से आपको बोलना भूल गया कैप्टन कि भाई मैंने बॉन्ड स्टोर से ये निकाला था, या फिर ये क्वांटिटी। अभी कैप्टन को थोड़ी याद रहेगा कि हाँ, याद रह सकता है, अगर वो भी काम में बिजी हो गया, उनको भी जो कितना लिया है वो भूल जाएगा कि भाई मैं 1 के जगह 2 केस लिया। जीएस बोलेगा कि चलो बहुत आदमी आ रहा है, 1 क्यों, मैं 2 केस ले लूँ। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, एक मिसमैच हो जाएगा। इधर कैप्टन सर आपको बोलना भूल गया, ये एक कंडीशन हो सकता है, या फिर जीएस ने कुछ गड़बड़ कर दिया, उसको 1 केस बोला, वो 2 केस निकाल दिया अपने काम बचाने के लिए, क्योंकि उसको तो नींद में उठ के फिर से वापस आना है ना। वो सोचा कि वापस पानी मांगेगा, फिर मैं 2 केस हाथ में रख देता हूँ। तो महीने का एंड में जब आप देखेंगे, जब आप महीने का एंड में इन्वेंटरी लेंगे और इधर अपडेट करेंगे, फिर आप देखेंगे कि आपका $5-6 का डिफरेंस आ रहा है। क्रू का तो हो गया, क्रू का आपको मालूम है कौन कौन कितना कितना लिया वो मालूम है, लेकिन पोर्ट में क्या एक्स्ट्रा चला गया जिसके लिए मुझे $5 का हेरा फेरी आ रहा है। ऐसा सिचुएशंस आता है पोर्ट में। या फिर क्या होता है, सपोज कोई आया बॉन्ड स्टोर, जो कस्टम्स या फिर कुछ भी, वो बॉन्ड स्टोर देखने गया,
बॉन्ड स्टोर में देखा, वो बॉन्ड स्टोर में कुछ भी नहीं है, आपका कंपनी नो अल्कोहल पॉलिसी है, तो बॉन्ड स्टोर में कुछ भी नहीं है। वो क्या करेगा फिर, अभी बॉन्ड स्टोर में चॉकलेट्स बहुत भरा पड़ा है, बहुत सारा, एक एक केस में 150-200 चॉकलेट रखा है, किटकैट, मार्स। वो अगर 5-6 उठा लेगा, या फिर और भी जो कस्टम्स है 5, आप थोड़ी तब उनको गिनने जाएंगे कि सर आप कितना पीस लिए मुझे बताओ, आप 5 पीस लिए या 6 पीस लिए, मुझे बताओ, मुझे महीने में डालना है। आप थोड़ी कस्टम्स को बोलेंगे कि दिखाओ मुझे आप कितना पीस लिए, मुझे अकाउंट्स। तब क्या इम्पोर्टेंट है कि कस्टम क्लियर हो जाए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रहता है। ऐसा नहीं कि सर आप जो भी ले लो, लेकिन मुझे दिखाओ आप कितना चाहिए। तो 5-6 का हिसाब, एक चॉकलेट आप देखे हैं नज़र में कि 5 लिया, वो हो भी सकता है 7। तब क्या होगा, जब फाइनली आप इन्वेंटरी में आएंगे तब आपको एक आधा चॉकलेट दिखेगा कम, क्योंकि आप सिचुएशन से ऐसा है ना कि आप हिसाब नहीं रख पाए, या फिर हम लोग हिसाब कर नहीं पाए, या फिर सिचुएशन से हम लोगों को ऐसा बना दिया कि हम लोग मतलब बेफालतू में फंस गए हैं, ठीक है। तभी लेकिन आपको अकाउंट्स बनाना है, आपको कंपनी में दिखाना है कि भाई मेरा ये था, ये कंजम्पशन हुआ और ये मेरा आरओबी है। कंपनी तो नहीं सुनेगा कि बेटा तुमने क्यों नहीं देखा, तुमने कस्टम्स को कैसे दे दिया, तुमको हिसाब नहीं रखना आता, ये तो कंपनी नहीं सुनेगा ना। तब आप क्या करेंगे, तो इसके लिए ये सिचुएशंस मैं आपको बोल रहा हूँ कि अनइंटेंशनली, मतलब आपका इंटेंशन नहीं था, फिर भी आप कंजम्पशन को कैलकुलेशन, मतलब आपका हिसाब में नहीं रहा है कि कितना कंजम्पशन हो गया, एक आधा, ये मैक्सिमम इतना ही होता है $5-6 के अंदर ही। आप देखेंगे, अगर आप कभी ऐसा सिचुएशंस आए तो देखेंगे $5 से $7-8 तक ही हिसाब का गड़बड़ आता है, ज़्यादा नहीं होता है। जो थर्ड ऑफिसर बहुत सीरियस है आपका बॉन्ड के हिसाब से, उसको भी कभी कभी $5-6 का हेरा फेरी हो जाता है, जो मैं सिचुएशंस बोला उसके हिसाब से। तब आप क्या करेंगे, पहला चीज़, ये चीज़ मैं जो बोलने वाला हूँ वो आप कैप्टन सर से परमिशन ले लीजिए कि सर इस पोर्ट में मेरे साथ ये हो गया, मैं हिसाब रख नहीं पाया, तो मैं क्या करूँ। अगर वो एक सलाह दिया अलग बात है, वरना आप क्या करेंगे, बहुत ही मतलब ट्रिक्स मैं बोल रहा हूँ आपको। आप सबसे पहले देखेंगे कि जो सामान आपका है उनमें से किसका बहुत ही कम कंजम्पशन है, कोई नहीं ले रहा है, और या फिर और एक चीज़ देख सकते हैं, किसका एक्सपायरी डेट बहुत क्लोज है। अगर नेक्स्ट महीने के किसी का एक्सपायरी डेट है तो उस चीज़ को आप नोटिस कीजिए। सपोज़ मैं इधर ले रहा हूँ कि डाव का बाथ लिक्विड, मतलब जो लिक्विड सोप है हम लोगों के लिए, वो देखे हैं 4 पीस है, कोई नहीं, लास्ट 5-6 महीने से इसको कोई नहीं यूज़ किया, सबको साबुन मिल जाता है जहाज पे, बेकार में क्यों लेगा ये बस बॉन्ड स्टोर में पड़ा ही रहा है और जब एक्सपायरी होगा इसको फेंका जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपका इधर से तो गया, आज मैं बोल रहा हूँ कि मार्स का आप $4 का हिसाब नहीं रख पा रहे हैं। मार्स में आपका पास होना चाहिए था 52, लेकिन आप देखे हैं कि आपके पास है 50, मतलब 2 क्वांटिटी, 2 का मतलब क्या हो गया, 2 × 4.13, मतलब करीब करीब $8 का आपका घाटा है। समझ गए ना कि आपके पास, मैं और एक बार बोलता हूँ, आपका जो कैलकुलेटेड आरओबी है, मतलब कागज़ कलम के हिसाब से 52 होना चाहिए, ठीक है, मैं लाल कर रहा हूँ। लेकिन आपने फिजिकली जब देखा तो आपने महीने में देखा कि आपके पास 50 आरओबी पड़ा है। क्रू का सबका डाल दिए, क्रू में भी सब, क्रू का तो आपके पास हिसाब रहेगा, लेकिन जो पोर्ट में गया उसका हिसाब नहीं है कि 2 कौन लिया मार्स चॉकलेट। 2 का मतलब क्या हो गया, 2 × यूनिट प्राइस जो है $4 या फिर 4.13, करीब $8। तो इधर आपका $8 का घाटा आ जाएगा, $8 का हिसाब नहीं रहेगा, मतलब कि इधर ज़्यादा आ जाएगा लेकिन आपके पास कम होगा बॉन्ड स्टोर का जो स्टॉक वैल्यू। फिर क्या करेंगे आप, अब देखेंगे इधर कि कौन सा आइटम पब्लिक लोग यूज़ ही नहीं कर रहा है, जैसे कि डव बाथ लिक्विड। ये सपोज मैं एग्जांपल के हिसाब से कि ये मेरे पास 4 आरओबी है, ये मैं जब से लिया था जहाज पे तभी से 4 ही है, कोई नहीं ले रहा है इसको, और इसका एक्सपायरी डेट भी बहुत बाजू में, बहुत जल्दी ही आ रहा है। तब आप क्या करेंगे, एक जो ट्रिक्स है, इसको प्राइस थोड़ा बढ़ा दीजिए, कंपेंसेट कीजिए इसका प्राइस। आपको टोटल कितना बढ़ाना होगा, इधर मैं बोला कि $2 का हिसाब से $8 बढ़ाना होगा। तो आप क्या करेंगे, डव बाथ का टोटल प्राइस है 32.24, मैं सपोज $8 का हिसाब कर रहा हूँ, आपको $8 के हिसाब से ही बोल रहा हूँ। डव का प्राइस है 32.24,
4 और आपने देख लिया कि आपका कितना डॉलर का घाटा हो गया। जैसे 8, मैं एज आ मतलब कैलकुलेशन $8 ही पकड़ रहा हूँ कि आपको $8 का घाटा हो गया। तो क्या करेंगे, टोटल 40.24 आपको डब अगर कर दिए टोटल, तो आपका घाटा कवर हो जाएगा। फिर आपके पास तो 4 क्वांटिटी है, डिवाइड बाई 4 कर दीजिए। देखिए अगर आप 10.06 मतलब इसका डव का प्राइस था 8.06, अगर आप $2 करके बढ़ा दीजिए 10.06, तब आपका ये जो 2 का आप हिसाब नहीं रख पाए उसके लिए जो घाटा हुआ वो आप कवर कर सकते हैं इधर आके कोई और चीज़ का प्राइस बढ़ा के। लेकिन ऐसा चीज़ का प्राइस बढ़ाइए जो कोई पब्लिक यूज़ नहीं कर रहा है। अगर पब्लिक डेली यूज़ करता है, आप इधर लिए और फैंटे का दाम बढ़ा दिए, पब्लिक देखेगा कि अरे लास्ट महीने में तो मैं $6 का लिया, अभी $8 का कैसे हो गया, फिर हल्ला होगा, फिर आप पकड़े जाएंगे, चोरी, आपका चोरी पकड़ा जाएगा कि भाई आप ऐसा चीज़ का दाम बढ़ा दिए जिसके पब्लिक का पहले से ही नज़र था। तो आपको भी ऐसा चोरी करो, लेकिन एक मतलब प्रोफेशनली चोरी करो कि आपको कोई पकड़ ना पाए। आपको भी ऐसा चीज़ का या फिर ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसमें आप इजीली आपको कोई कैच ना कर पाए। ठीक है, तो आप, मैं जैसे बोला कि देखो कौन सा चीज़ कोई कंजम्पशन नहीं कर रहा है या फिर किसी का एक्सपायरी डेट बहुत बाजू में है, कोई लेने आया तो आप बोल दिए कि भाई इसका एक्सपायरी डेट 1 ही महीने में है, इसको मत लो, तुमको 1 महीने बाद ही फेंकना पड़ेगा। पब्लिक भी डर जाएगा, तो वो चीज़ से वो दूर ही रहेगा और आपका कंजम्पशन उधर नहीं आएगा। आप दाम बढ़ा सकते हैं, उसका बढ़ा के उसको फिर आपका जो लॉस हो गया था पोर्ट पे, ये तो आपके पॉकेट में नहीं घुसा है ना 2 चॉकलेट, ये आपका पोर्ट में ही कंजम्पशन हुआ है। लेकिन जो सिचुएशंस था उसके लिए आपको कैलकुलेशन आपके हाथ में नहीं आया है, उसको आप बस कंपेंसेट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये ट्रिक्स मैं क्या बोलना चाह रहा था, आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बोला कि अनइंटेंशनली अगर आपका कुछ लॉस हो जाता है पोर्ट में बॉन्ड स्टोर का, तो आप ऐसे हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, बाकी सब चीज़ तो मैं इधर एक्सप्लेन कर दिया, अकाउंट्स वगैरह। Okay guys, thank you for watching my video. If you like this video, please hit the subscribe button, like and share with your friends. Thank you.